हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और उसका हल देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको इसके 3 क्वेश्चन को हल करा चुके हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए समझाना है इसको। जो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं, जो कि इसमें बहुत कुछ हल नहीं करना है, बल्कि आपको इसको उनकी जो परिभाषा आपको याद है या जो देखी हुई है, जो समझी हुई है, उसी के आधार पर इसको बताना है केवल। तो देखिए, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। आ गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब वही प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर्स है हमारे, वो क्या एक पूर्ण होल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें जो है नेचुरल नंबर, जैसे कि हमको पता है हमारे डेफिनेशन में है क्या है कि वो 0 से ना शुरू होकर के 1 से शुरू होते हैं। देखिए 1 2 3, देखिए ये इसके हल में देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 और ये जो है अनंत तक चलती चली जाती है, इनका कोई एंड नहीं होता, एंडलेस संख्या होती है। क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़कर, कोई भी संख्या अगली संख्या जो पहली संख्या में 1 जोड़ करके हमको अगली संख्या मिलती है। तो इसी तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं और संख्याएं हमको मिलती चली जाती हैं, जो कि अनंत तक होती है, जिनका कोई एंड नहीं होता। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसी में देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स। होल नंबर जो होते हैं वो 0 को शामिल कर लिया जाता है, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर हम 0 शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल करके चलते हैं, तो वो हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। तो अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारी जो है प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। क्या मतलब, इसमें समा गई हैं वो। जैसे कि यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है तो ये पूर्ण संख्याओं के अंदर ही है ना। तो ये मतलब ये इसमें समाया हुआ है, ये इससे बाहर नहीं है। तो मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में ये शामिल हो चुका है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बात सत्य है। और ये जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चूंकि ये दोनों शामिल है एक ही में, ये अब चूंकि इनको जब अलग अलग करेंगे तो पूर्ण संख्या हम 0 से बताएंगे और नेचुरल नंबर्स को हम 1 से बताएंगे। ये है बस डिफरेंस। और इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा खंड है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती, ये बताना है। तो पूर्णांक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक जो होते हैं हमारे, वो जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, वो संख्याएं जो होती है जो कि 0 से जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी प्लस में मानी जाती है, प्लस में ली जाती है, जो कि हमारी जो है राइट साइड में होती है 0 के। और 0 से जो लेफ्ट साइड में होती है, वो 0 से छोटी संख्या होती है, वो माइनस में होती है। तो पूर्णांकों में क्या होता है कि माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है, दोनों को शामिल कर लिया जाता है, दोनों समाहित होती है, उसमें दोनों शामिल होती है पूर्णांकों में। मतलब हम उनमें पूर्णांकों में माइनस की संख्याओं को छोड़ नहीं सकते, माइनस की संख्या और प्लस की संख्याओं को लेकर चलते हैं पूर्णांकों में, दोनों संख्याएं होती है शामिल। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांकों में डिफरेंस समझना होगा यहाँ पे, तभी आप बता सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो हमारी हैं वो होल नंबर्स होती हैं। होल नंबर्स क्या है, वो 0 से शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ, देखिए ये क्लियर है। 0 से 1 2 3, इसमें देखिए माइनस की संख्याएं तो शामिल नहीं है, माइनस की संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में नहीं लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक जो होते हैं हमारे, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या ली नहीं गई है। माइनस की संख्या जब ली नहीं गई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। तो ये बात असत्य है। इसी कारण से असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं की सूची में ऋणात्मक पूर्णांकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, और जबकि पूर्णांकों में आपके माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है, दोनों को शामिल किया गया है, दोनों को लेकर चला जा रहा है। और यहाँ जो पूर्ण संख्याओं में केवल प्लस की संख्याओं को लेकर चला जा रहा है, माइनस की संख्याओं को नहीं लिया जा रहा है। देखिए कहीं भी माइनस की संख्याओं को नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बात असत्य है कि पूर्णांक जो होते हैं एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब पूर्णांक जो है कभी भी पूर्णांक जो है कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पूर्ण संख्या में केवल आपके प्लस के ही अंक या धनात्मक अंक ही लिए जाते हैं, ऋणात्मक अंक नहीं लिए जाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बात असत्य है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, देखिए
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये देखिए, ये परिमेय संख्या बहुत बार बताया गया है आपको। परिमेय संख्या कक्षा 8 से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, हल करते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसको क्लियर कर देते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में बताया था। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो कि P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। और P बटे Q के रूप में जो इनका जो अंश होता है वो P होता है और हर होता है Q। तो Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जो है जीरो नहीं होगा। तो वो P बटे Q, जैसे यहाँ पे दिखे ये दिया हुआ है, ये इस तरह के ये परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या जो होती है ये क्या होते हैं? ये एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? अब ये देखना है इसमें। तो परिमेय संख्या हम समझ गए कि इसमें जो जितनी भी हमारी संख्या होती है, जो ये होल नंबर्स है या आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो ये अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये तो परिमेय संख्या में, अब परिमेय संख्या में और संख्याएं जब लेते हैं, जैसे 1/5 लिया हमने, 3/6 लिया, 11/20 लिया, इस तरह की संख्याएं जो मिलती हैं परिमेय संख्या में, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि परिमेय संख्याएं तो हमेशा जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमेशा नहीं होती। जैसे अब इस केस में देखिए, ये क्या है? पूर्ण संख्या क्या होती है? एक होल नंबर होता है, समूचा नंबर होता है, इसमें आधा अधूरा नहीं होता है। तो अब ये जो है ये आधा हो गया। देखिए 1/5 है, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये हमारा क्या आएगा? देखिए यहाँ पर ये 5 से जब डिवाइड करते हैं 1 को, तो ये आपका आएगा 0, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट यहाँ 0, 5 to the 10, तो ये हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका 0.2 आया। ये देखिए, ये इसका मतलब इसकी वैल्यू आई हमारी 0.2 आई। तो इसको जो है ये क्या है? ये होल नंबर नहीं हुआ, ये आधा पूरा नंबर हो गया, 0.1 हो गया ना, पूरा 1 नहीं हुआ है, ये 1 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं ये होल नंबर नहीं है, ये समूचे नंबर नहीं है, ये आधे अधूरे नंबर है। और जबकि क्या है? परिमेय संख्या में ये जो है आधे अधूरे नंबर पाए जाते हैं। तो ये जो आपके है ये पूर्ण संख्या नहीं हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बात भी असत्य है। तो क्या होता है पूर्ण संख्या में? क्या होता है कि पूरे नंबर होते हैं, होल समूचा नंबर होता है, पॉइंट में नहीं होते, आधे अधूरे नंबर नहीं होते। तो इसलिए इसमें जो ये हमारे आधे अधूरे नंबर बन जा रहे हैं। तो ये हमारी जो है ये परिमेय संख्या जो है ये जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि बात असत्य है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे आगे के जो प्रश्न होंगे या आगे अगली प्रश्नावली होगी उसको हल कराएंगे, उनके प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो में क्वेश्चन का हल समझ में आ रहा है आसानी से, तो इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपके कमेंट्स का स्वागत है, और लोगों को बताइए, इसको शेयर भी करते रहिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।